Good morning. I am Dr. Loni Lokwani, Associate Professor, Department of Chemistry, Government College, Kota. Topic of today's lecture is alcohols, methods of preparation. Preparation of alcohols. Alcohols can be prepared by aldehydes and ketones. Formaldehyde is reduced to primary alcohol, aldehydes are reduced to secondary alcohols and ketones are reduced to tertiary alcohols. जैसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे HCHO फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन अगर RMgx ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड RMgx से करवाई जाए तो RCH2O MgX मैग्नीशियम सॉल्ट ऑफ अल्कोहल बनते हैं जिनका कि हाइड्रोलिसिस जल अपघटन कराया जाए तो प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होते हैं RCH2OH। ऐसे अगर ROH लिया जाए कोई भी एल्किल ग्रुप हो जैसे CH3CH हो सकता है उसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX से करवाई जाए और एडिशन प्रोडक्ट का हाइड्रोलिसिस करवाया जाए तो सेकेंडरी अल्कोहल्स प्राप्त होते हैं RR-CHOH। कीटोन्स लिए जाए RCOCH3 और रिएक्शन करवाई जाए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ तो पहले मैग्नीशियम सॉल्ट ऑफ अल्कोहल बनते हैं जिनका कि हाइड्रोलिसिस करवाने पर टर्शरी अल्कोहल्स प्राप्त होते हैं RRRCOH। ऐसे ही और एग्जाम्पल्स लिखे जाएं प्राइमरी अल्कोहल्स RCH2OH बनाने के तो फर्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल कंटेनिंग सिमिलर कार्बन एटम्स दैट ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बाय द रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। जैसे RMgX एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड की रिएक्शन O2 ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे तो पहले ROMgX बनेगा जिसका कि हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो मिथेनॉल का फॉर्मेशन होगा CH3OH। जैसे CH3MgI लिया मैथिल मैग्नीशियम आयोडाइड तो इसमें बनता है CH3OH मिथेनॉल। सिमिलर जो है कार्बन एटम है CH3 में CH3MgI में और CH3OH में। अगर C2H5MgBr लिया एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाई गई तो C2H5OMgBr बनेगा जिसका हाइड्रोलिसिस करवाने पर C2H5OH इथेनॉल बनेगा। तो 2 कार्बन एटम वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया तो 2 कार्बन एटम वाला अल्कोहल प्राप्त होता है। सेकेंड फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल कंटेनिंग 1 कार्बन एटम मोर देन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बाय रिएक्शन विथ मिथेनॉल मीन्स फॉर्मल्डिहाइड। जैसे RMgX लिया उसकी रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड के साथ करवाई गई जैसे C2H5MgBr लिया एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड उसकी रिएक्शन HCHO फॉर्मल्डिहाइड से करवाई गई और फिर उसका हाइड्रोलिसिस किया गया तो प्राप्त होता है C2H5CH2OH प्रोपेनॉल। लिया था C2H5MgBr 2 कार्बन एटम और प्राप्त हुआ प्रोपेनॉल 3 कार्बन एटम वाला अल्कोहल मीन्स 1 कार्बन एटम जो है ज़्यादा है। थर्ड इज फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल कंटेनिंग 2 कार्बन एटम्स मोर देन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बाय द रिएक्शन विथ इथिलीन ऑक्साइड। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX की रिएक्शन इथिलीन ऑक्साइड के साथ करवाई जाए CH2OCH2 तो पहले बनता है RCH2CH2OMgX देन RCH2CH2OH। अब इसमें CH3MgI लिया मैथिल मैग्नीशियम आयोडाइड तो फॉर्मेशन हो रहा है CH3CH2CH2OH 1 प्रोपेनॉल का। लिया था मैथिल CH3MgI 1 कार्बन एटम वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और अल्कोहल बनता है 3 कार्बन एटम वाला मीन्स 2 कार्बन एटम ज़्यादा वाला प्रोपेनॉल। तो इस तरह से ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। अब नेक्स्ट है रिएक्शन विथ कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स के रिडक्शन से अल्कोहल्स बनते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड्स में एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ये रिडक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 या
सोडियम बोरोहाइड्रेट NaBH4। लेबोरेटरी में ये रिएक्शन करवाई जाती है, जैसे RCHO प्लस NaBH4 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होते हैं RCH2OH। जैसे हमने CH3 CH2 CH2 CHO लिया तो हमें मिलेगा CH3 CH2 CH2OH 1 ब्यूटेनॉल। और कीटोन्स लिए एल्डिहाइड की जगह हम अगर कीटोन्स लेते हैं CH3 CH2 COCH3 एथिल मिथिल कीटोन इन प्रेजेंस ऑफ NaBH4 रिडक्शन होगा CH3 CH2 CHOH CH3। कीटोन लेने पे सेकेंडरी अल्कोहल्स प्राप्त होंगे 2 ब्यूटेनॉल। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो विगरसली रिएक्ट करता है, इसलिए हमेशा उसका यूज़ जो है ड्राई डाई एथिल ईथर या THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन के फ्यूरेन के प्रेजेंस में किया जाता है। अब इसकी अगर हम मैकेनिज्म देखें, क्रियाविधि देखें कि किस तरह से रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में एल्डिहाइड्स अल्कोहल बनाते हैं। पहले सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड में जो है बोरॉन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो कार्बोनिल ग्रुप है, जैसे RR डबल बॉन्ड हो लिया है तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में डिफरेंस होने के कारण कार्बन पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे पार्शली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसलिए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो है बोरॉन और हाइड्रोजन के बीच के वो ट्रांसफर होके पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर आ जाते हैं, पोलर कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पे आ जाते हैं, और ऑक्सीजन जो नेगेटिवली चार्ज है वो बोरॉन पे अटैक करता है। इस प्रकार से बोरोहाइड्राइड के चारों हाइड्रोजन जो है वो ट्रांसफर होकर टेट्रा एल्किल बोरेट बनाते हैं, जिसका कि हाइड्रोलिसिस होके अल्कोहल्स का फॉर्मेशन होता है। टेट्राबोरेट टेट्रा एल्कोक्सी बोरेट बन रहा है, जिसका कि हाइड्रोलिसिस होके RrCHOH अल्कोहल्स का निर्माण होता है। इसी तरह से अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया है LiAlH4, उसमें भी इसी तरह होता है, बस बोरॉन की जगह एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन के जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है ये कार्बन पे ट्रांसफ़र होते हैं और ऑक्सीजन एल्यूमिनियम पे अटैक करता है, और इसी तरह चारों हाइड्रोजन जो है ट्रांसफ़र होकर टेट्रा एल्कोक्सी एल्यूमिनेट बनाते हैं, जो कि जल अपघटित होकर अल्कोहल बनाते हैं RrCHOH सेकेंडरी अल्कोहल। इस तरह से ये इसका जो है मैकेनिज्म है रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड। नेक्स्ट प्रिपरेशन है रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक अम्ल की से के अपचयन द्वारा भी अल्कोहल्स बनाए जाते हैं। ये साइंटिस्ट नाइस्ट्रोम एंड ब्राउन ने 1947 में बताया कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है कार्बोक्सिलिक अम्लों को रिड्यूस करके या अपचयन करके करस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स बनाते हैं, जैसे RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड है, LiAlH4 की प्रेजेंस और ईथर की प्रेजेंस में RCH2OH बनाते हैं। जैसे हमने लिया CH3 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 COOH 2,2 dimethyl propanoic acid in presence of LiAlH4 and ether, it gives CH3 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 CH2OH neopentyl alcohol। इसमें भी 5 कार्बन एटम है और डायमेथिल प्रोपेनोइक एसिड में भी 5 कार्बन एटम थे, तो सिमिलर कार्बन एटम वाले जो है अल्कोहल्स प्राप्त होते हैं। ऐसे ही अगर हम साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड लें तो वो भी रिड्यूस होके बनाता है साइक्लोप्रोपिल मिथेनॉल। तो इस तरह से जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड भी रिड्यूस होके अल्कोहल्स बनाते हैं, और ये जो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में ही होता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है
और सोडियम बोरोहाइड्रेट के प्रेजेंस में कार्बोक्सिलिक एसिड जो है रिड्यूस नहीं होते क्योंकि वो वीकर रिड्यूसिंग एजेंट है। इसके बाद नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ एस्टर्स। एस्टर्स के रिडक्शन से भी हमको जो है अल्कोहल्स प्राप्त होते हैं। इजीली जो है ये रिड्यूस हो जाते हैं कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ भी रिड्यूस हो जाते हैं। एस्टर्स का फॉर्मूला होता है RCOOR। तो ये टू टाइप्स के दो तरह के अल्कोहल्स बनाते हैं, RCH2OH एंड ROH। क्योंकि इसमें RCOR बॉन्ड जो है उसका क्लीवेज होता है, वहाँ से बंध टूटता है RCOOR। तो COR बॉन्ड जो है उसका क्लीवेज होता है। जैसे C6H5CO OCH2CH3 एथिल बेंजोएट अगर हमने लिया तो इसमें बनता है C6H5CH2OH बेंजील अल्कोहल प्लस CH3CH2OH एथिल अल्कोहल। तो बेंजील अल्कोहल का निर्माण जो है वो 90% होता है। इसके बाद बुवो ब्लांक रिडक्शन। एस्टर्स रिड्यूस हो जाते हैं सोडियम एंड इथेनॉल के प्रेजेंस में और अल्कोहल बनाते हैं RCH2OH एंड ROH। ऐसे ही कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन भी होता है। ये भी एस्टर जो है रिड्यूस हो जाते हैं और बनाते हैं प्राइमरी अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ CuO या CuCr2O4 की प्रेजेंस में। ये कैटलिस्ट है स्पेसिफिक। तो RCOOR उसका हाइड्रोजनेशन होता है और RCH2OH और ROH टू टाइप्स के अल्कोहल्स बनते हैं। जैसे CH3CHCH3 COOCH2CH3 का हाइड्रोजनेशन करवाया एथिल 2 मेथिल प्रोपेनोएट तो बनेगा CH3CH CH3CH2OH आइसोब्यूटिल अल्कोहल प्लस CH3CH2OH इथेनॉल। तो इस तरह से ये प्रिपरेशन के मेथड्स हैं अल्कोहल्स की। थैंक यू।